हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने TIR का डिस्कशन किया, जिसको आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हमने डिस्कस किया कि जब भी लाइट एनर्जी दो मीडियम के इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है तो तीनों फिनोमेना होती है। कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ एनर्जी सेकंड मीडियम में चली जाती है, कुछ एनर्जी फर्स्ट मीडियम में वापस रिटर्न हो जाती है। जो फर्स्ट मीडियम में वापस रिटर्न हो गई उसको आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जो एब्जॉर्ब हो गई उसको आप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जो सेकंड मीडियम में ट्रांसमिट हो गई उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ना 100% एब्जॉर्प्शन होता है, ना 100% रिफ्लेक्शन होता है, ना 100% रिफ्लेक्शन होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे 100% रिफ्लेक्शन हो जाए और कोई भी लाइट एनर्जी डिवाइड ना हो अदर फिनोमेना में? क्या कोई ऐसा मेथड है कि 100% रिफ्लेक्शन हो जाए और लाइट एनर्जी अदर फिनोमेना में डिवाइड ना हो? जनरली नहीं पॉसिबल, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें ये पॉसिबल है कि 100% रिफ्लेक्शन होता है। कोई भी लाइट एनर्जी वो ना तो रिफ्रैक्शन में डिवाइड होती है, ना एब्जॉर्प्शन में। 100% लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी को हम TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मैंने डिस्कस किया कि जब लाइट एनर्जी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो तो होल ऑफ द लाइट एनर्जी सेम मीडियम में अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिटर्न हो जाती है। हम इस फिनोमेना को TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? When the angle of incidence of the light ray in the denser medium is greater than the critical angle, whole of the light energy returns to the same medium according to the laws of reflection. This is called total internal reflection. जब भी टेंशन मीडियम के और रेयर मीडियम के इंटरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है तो होल ऑफ द लाइट एनर्जी सेम मीडियम में अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिटर्न हो जाती है, जिसे हम TIR बोलते हैं। उस पर बेस्ड हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस किया जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पर भी न्यूमेरिकल किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हमारे डेली लाइफ में यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके यूजेज क्या है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ TIR या यूजेज ऑफ TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या यूजेज हैं, आइए हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ओके, एप्लीकेशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन मींस यूजेज। सबसे पहले है द बिलियंस ऑफ डायमंड। द बिलियंस ऑफ डायमंड, आपको पता है कि डायमंड में एक स्पेशल बिलियंस पाई जाती है, ऐसा उसके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मैक्सिमम होता है 2.42, इसका क्रिटिकल एंगल सबसे मिनिमम होता है 24 डिग्री। तो डायमंड को इस तरीके से कट करते हैं कि जब भी लाइट उसके किसी भी फेस पर पड़े हमेशा वो उसके क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पर इंसिडेंट हो, और एक बार वो लाइट उसके अंदर इंटर कर गई तो उसके अंदर उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है और वो डायमंड से बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए सारी के सारी लाइट उसके अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है और डायमंड हमें चमकता है या ब्रिलियंसी उसमें पाई जाती है। आइए देखें इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू TIR, मींस डायमंड की ब्रिलियंसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है। डायमंड की ब्रिलियंसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 which is maximum and hence sin C = 1/n = 24 degree is minimum।
The diamond is cut suitably so that the light entering the diamond from any face falls at an angle greater than critical angle. डायमंड को इस तरीके से सुटेबली हम कट करते हैं कि उस पर लाइट किसी भी तरीके से गिरे हमेशा वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पर ही इंसिडेंट हो। Therefore, it suffers multiple total internal reflex at various faces. तब ये जो डायमंड के वेरियस डिफरेंट फेसेस हैं उनसे मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है एंड रिमेन विद इन डायमंड, और वो लाइट डायमंड के अंदर ही कन्फाइंड रहती है, फेलिंग टू कम आउट, और वो बाहर नहीं निकल पाती। हेंस डायमंड स्पार्कल, इसलिए डायमंड चमकते हैं, उसमें स्पार्कलिंग पाई जाती है। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम 2.42 होता है, इसलिए इसका क्रिटिकल एंगल sin c = 1/n मिनिमम 24 डिग्री होता है। डायमंड कटर डायमंड को इस तरीके से सुटेबली कट करते हैं कि लाइट उसके चाहे जिस फेस पर गिरे हमेशा वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पर गिरे, जिससे वो लाइट एक बार डायमंड के अंदर अगर एंटर कर जाए तो बार बार उसके अंदर मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से वो लाइट उस डायमंड के अंदर घूमती रहे, बाहर न निकल पाए, और इस वजह से डायमंड में स्पेशल स्पार्कलिंग पाई जाती है या उसमें ब्रिलियंसी पाई जाती है। ओके ओके, आपको पता है डायमंड एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ये कार्बन का इलेक्ट्रोड्स है, ये इंसुलेटर होता है। ओके, आइए अब हम सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। ये हम डेली लाइफ में भी फील कर सकते हैं। आप अगर वाटर के अंदर कोई एयर बबल देखेंगे, अगर आप वाटर के अंदर कोई एयर बबल देखेंगे तो आपको शाइनिंग करता हुआ दिखता है। ऐसा क्यों, आइए हम एक्सप्लेन करते हैं। एज वी नो, सी वाटर एयर इक्वल टू 49 डिग्री। वाटर एयर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 49 डिग्री होती है। When light propagating from water denser medium falls on the surface of an air bubble at an angle greater than 49 degree, it suffers PIR, so it is shine। मीन्स देखिए, ये वाटर, ये कोई ग्लास जार, ये कोई एक बीकर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें देखिए ये एयर बबल है। हमें पता है कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है। मीन्स ये डेंसर मीडियम, ये रेडर मीडियम है, ये आपका वाटर बबल है। जब कोई लाइट आकर के यहाँ क्यू पॉइंट पर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पर इंसिडेंट होती है तो ये इसका रिफ्रैक्शन ना होकर के ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और बाहर से जब हम देखते हैं तो ये हमें स्पार्कल करता हुआ दिखता है या शाइनिंग करता हुआ दिखता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, वाटर और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल 49 डिग्री होता है, और यहाँ पर एयर बबल रेडर मीडियम, वाटर डेंसर मीडियम है। जब कोई लाइट है इस बबल के सरफेस पर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, और हम बाहर से देखते हैं तो होल ऑफ द लाइट लौट रही है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 100% लाइट वापस आती है, तो जो इमेज बनता है वो ज़्यादा ब्राइटर बनता है। तो ये हमें एयर बबल ब्राइट या शाइनिंग करता हुआ दिखता है। तो एयर बबल ना वाटर के अंदर शाइनिंग करना, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, ये PIR फिनोमेना पर बेस्ड है। ओके, आइए हम थर्ड फिनोमेना देखते हैं जिसको मिराज बोलते हैं। ये डिजर्ट एरियाज में होता है, हॉट एरियाज में होता है। आइए देखो मिराज क्या है, ये कैसे बनता है। आइए देखो, जब हमारे एटमॉस्फेयर में हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अर्थ के आसपास जो एयर होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अर्थ के ऊपर जो एयर होती है जैसे जैसे ऊपर जाती है टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं ग्राउंड की तरफ तो हमारी एयर की लेयर का टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, और वो डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर मीडियम बनती जाती है। आइए देखें, ये कोई एक ट्री है,
ये डेंसर से रेयर, 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 डेंसर से रेयर मीडियम में आने के कारण हर बार ये नॉर्मल से दूर हटती जाती है। जब इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाता है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती हुई ऑब्जर्वर की आई में यहाँ पहुँचती है। इस ऑब्जर्वर को ये लगता है कि ये लाइट रे यहाँ से आ रही है और इस ट्री का एक इमेज यहाँ पर दिखता है, हमें लगेगा कि यहाँ पर कोई पॉन्ड है या वाटर है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं मिराज या ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन। क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन। आइए देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर की ओर जाने पर इंक्रीज कर रहा है। तो एयर की ऊपर की लेयर डेंसर मीडियम होगी, नीचे लेयर मीडियम, फिर डेंसर मीडियम, फिर लेयर मीडियम, फिर डेंसर मीडियम, फिर लेयर मीडियम, फिर डेंसर मीडियम, फिर लेयर मीडियम। ये सिचुएशन होगी हमारे एटमॉस्फेयर की जो एयर लेयर्स है। देखिए ऑन ए हॉट समर डे, ऑन ए हॉट समर डे टेम्परेचर ऑफ एयर इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस। हॉट समर डे हमारे अर्थ के सरफेस के आसपास जो एयर होती है उसका टेम्परेचर मैक्सिमम होता है एंड डिक्रीजेज एज वी मूव अपवर्ड। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज एज वी मूव अपवर्ड। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपका इंक्रीज होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके टेम्परेचर के। इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा। When light from the top of it distant tree, देखिए ये distant tree से लाइट आ रही है, distant tree come it continuous bend away from the normal as it enters from the denser medium to rarer medium। जब किसी डिस्टेंट ट्री से लाइट रे आती है, जैसे जैसे डेंसर से रेयर आती है, ये नॉर्मल से दूर हटती जाती है। जब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाता है तो TIR शो करने लगती है और ये लाइट रे ऑब्जर्वर की आई में यहाँ पहुँचती है। इट फील्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम टी, ऐसा लगेगा ये लाइट रे टी से आ रही है। ही फील्स दैट वाटर इज फिल्ड, दिस इज कॉल्ड मिराज, और उसको लगेगा यहाँ पानी भरा हुआ है। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? मिराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिराज। तो आपका हॉट एरिया में मिराज होता है और आपका कोल्ड एरिया में लूमिंग होता है। तो मिराज और लूमिंग ये दो फिनोमेना होती हैं जो कि आपके ऑप्टिकल इल्यूजन में आती है। ओके, आइए इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हम देखें। एप्लीकेशन नंबर 4। एप्लीकेशन नंबर 4 क्या है? टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं? टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म का डिस्कशन कर रहे हैं। तो टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म क्या होते हैं? आइए देखें। हम राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज दो पर्पज के लिए किया जाता है। एक तो लाइट को 90 डिग्री या 180 डिग्री टर्न करने के लिए, दूसरा किसी इमेज को इरेक्ट करने के लिए। तो राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म को पोरो प्रिज्म भी कहते हैं, जिसका यूज हम जो है लाइट रे को 90 डिग्री या 180 डिग्री टर्न करने के लिए करते हैं। आइए देखें। दीज आर राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म दैट टर्न द लाइट रे 90 डिग्री और 180 डिग्री। ये आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म होते हैं जो लाइट रे को 90 डिग्री या 180 डिग्री टर्न करने के लिए यूज किए जाते हैं। These prisms are also called poro prism। इनको हम पोरो प्रिज्म बोलते हैं। Also used for erecting the image। इनका यूज इमेज को इरेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। ओके, तो राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म जिनका यूज लाइट रे को 90 डिग्री या 180 डिग्री बेंड करने के लिए किया जाए या इमेज को इरेक्ट करने के लिए किया जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोरो प्रिज्म या टोटली रिफ्लेक्टिव प्रिज्म बोलते हैं। They are based upon the phenomena of TIR। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होते हैं। किस पर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होते हैं। The refractive index is 1.5, so IC is 42 डिग्री, मीन्स ग्लास का एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो उसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। इन दीज प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस इज केप्ट ग्रेटर देन 42 डिग्री सो दैट TIR टेक प्लेस। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम 42 डिग्री से ग्रेटर रखते हैं जिससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। आइए हम डिस्कस करते हैं रे डायग्राम के थ्रू कि 90 डिग्री को कैसे टर्न करेंगे लाइट रेज को, 180 डिग्री कैसे टर्न करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं 1 बाय
आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म, ए बी सी आपका एक आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म है। ओके, यहाँ पर ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, एक लाइट रे पीडी, एक लाइट रे पीडी ये इंसिडेंट होती है इस सरफेस पर नॉर्मली यहाँ 45 डिग्री पर इंसिडेंट होती है। देखिए ये एंगल इनटू नॉर्मल है, ये एंगल 45 डिग्री है जो कि क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है। तो ये लाइट रे इधर राइट साइड में ना जा करके इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये देखिए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करते हुए 90 डिग्री टर्न हो जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। तो दूसरी लाइट में ये आपके सीधे यहाँ इंसिडेंट होती है, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखिए ये लाइट रे 90 डिग्री से टर्न हो गई, ये लाइट रे भी 90 डिग्री से टर्न हो गई। ये ए बी जो ऑब्जेक्ट थी उसका इमेज ए डैश बी डैश बन गया और ये ए डैश बी डैश बन गया, ये आपका ओके। तो ये रहा 90 डिग्री टर्न करने का प्रिज्म। आइए हम 180 डिग्री की बात करते हैं। ये देखिए डायग्राम बी में एक आइसोसेलेस प्रिज्म है, ठीक ना। हम रे नंबर 1 इसको मान लें, रे नंबर 2, रे नंबर 1, रे नंबर 1, ये रे नंबर 2, रे नंबर 1 देखिए, रे नंबर 1 ये आकर के यहाँ इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है जो कि क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है। यहाँ से इसका TIR होगा, फिर आकर के ये सरफेस पर गिरेगी, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, फिर यहाँ TIR होगा, ये रिटर्न हो जाएगी। तो देखिए 1 वाली रे ये वापस आ गई, कितने डिग्री टर्न हो गई 180 डिग्री। तो 180 डिग्री टर्न करने के लिए भी हम इस प्रिज्म का यूज करते हैं। दूसरी रे देखिए यहाँ पर आकर के इंसिडेंट हो, ये एंगल 45 डिग्री है, यहाँ पर 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पर आकर के 45 से फिर रिटर्न हो गई, तो ये आपकी सेकंड वाली रे है, ये सेकंड रे है। तो यहाँ पर लाइट रे 180 डिग्री टर्न हो गई, तो लाइट रे को 180 डिग्री में टर्न करने के लिए या 90 डिग्री में टर्न करने के लिए हम जो है TIR का यूज करते हैं। आइए इस सेकंड केस में देखें इमेज को इरेक्ट करने के लिए कैसे करते हैं। तो देखिए ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। यहाँ पहली लाइट पे ये आगे इंसिडेंट होती है, ये एंगल 45 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, तो ये TIR होती हुई इधर रिटर्न हो जाएगी। ये आपकी सेकंड लाइट है, यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये TIR करते हुए इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये AB का इमेज A डैश B डैश बनेगा, A डैश B डैश बनेगा। ओके, तो ये अब नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रिज्म ईच reflecting light twice by TIR। हम दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जो कि दो बार लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। इसका यूज हम बाइनोकुलर्स में करते हैं, किसमें करते हैं, बाइनोकुलर्स में करते हैं और आपका टेलीस्कोप में करते हैं, ठीक ना। उसमें लाइट लेवल लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए मीन्स दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन जिसमें दो बार TIR होता है और लाइट लेवल 180 डिग्री से टर्न होती है, ऐसे कॉम्बिनेशन का यूज हम बाइनोकुलर्स में करते हैं, टेलीस्कोप में करते हैं। क्या करने के लिए, लाइट लेवल लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। क्या करने के लिए, लाइट लेवल लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने